Hi guys, this is Sardar sir from English speaking classes. I hope you are all fine and welcome to all students. As you know very well that I am uploading the new videos day by day. Today I am going to upload the next video. मैं आज आप नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। जो नेक्स्ट वीडियो है हमारी, अभी जो क्लासेस हमारी चल रही हैं, मॉडल क्लासेस चल रही हैं, यानी कि 4 मॉडल क्लासेस मैं अपलोड कर चुका हूँ और 5th नंबर की जो मॉडल क्लास है उसको मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। यानी कि अब जो हम जानेंगे जो हमारी 5th नंबर की मॉडल क्लास है, क्या उसमें मैटर आता है, किस कंडीशन के काम हम उस क्लास से बोलते हैं, वो हमें देखना है। यानी कि 4 वीडियोज़ हमारी आ चुकी हैं जो हमारी मॉडल क्लासेस की हैं। 1st नंबर की हमारी पावर, 2nd नंबर की हमारी एडवाइस और 3rd नंबर की जो हमारी चली गई यानी कि डिज़ायर, और 4th नंबर पर जो हमने लास्ट वीडियो अपलोड की थी वो थी हमारी नीड। आज जो हमें बात करनी है वो बात करनी है कंपल्सन की। कंपल्सन क्या होती है, यानी कि जो भी हमें काम आज बोलना है वो मजबूरी वाला काम हमें बोलना होगा। उसके लिए हमें एक एक्शन लेना होगा। सेपरेटली हमारा एक एक्शन क्या है, क्लास का जो हमारा नाम है वो है कंपल्सन। क्लास का नाम हमारी हो गया कंपल्सन। अब इस क्लास में जो हमें बोलना है उस कंडीशन के काम बोलने हैं जिन काम को करने की हमारी मजबूरी होती है। यानी कि हमने जो एक डिजायर वाली क्लास बनाई थी जिसमें हमने एक सेपरेट एक्शन लिया था वांट, एंड दूसरा एक्शन जो हमने लिया था दूसरी क्लास में नीड एक्शन लिया था। उन्हीं दोनों के दोनों एक्शंस को हमने डिस्क्राइब किया था। आज जो हमें डिस्क्राइब करना है वो हमें डिस्क्राइब करना है ओनली जो हमारा एक कंपल्सन का एक्शन है। कंपल्सन का जो एक्शन है हमारा वो एक्शन है हैव टू। एग्जाम्पल जैसे राइड द बाइक, बाइक चलाने का एक एक्शन होता है। इसी तरीके से हमारा किसी भी मजबूरी वाले काम को बोलने के लिए उससे पहला जो एक्शन हमारा यूज होना है वो एक्शन यूज होना है हमारा हैव टू। यानी कि जहां आपको लगता है कि मेन एक्शन की तरह हैव टू यूज होया है, वहां आपको ये रियलाइज हो जाना चाहिए कि हमने जो अगले वाले एक्शन यूज किया है वो एक कंपल्सन वाली क्लास में हमने उसको यूज किया है, यानी कि उस काम को करने की हमारी मजबूरी हुई है। उससे पहले हमारा हैव एक्शन यूज होना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमने जो 2 वीडियोस अपलोड की थी, एक वांट वाली एक नीड वाली, उस नीड एंड वांट दोनों को दोनों एक्शन को जो हम लेकर के गए थे ओनली डू डज एंड डिड वाली क्लास पे लेकर के गए थे। मैंने आपको बताया था कि आपको जो अगली वाली मॉडल क्लास हमारी आएंगी, मॉडल क्लासेस कुछ हमारी मेन क्लास से ही रिलेटेड होंगी। तो हमें ये देखना है कि वांट वाला एक्शन था, नीड एक्शन था, इन दोनों एक्शन को जब हमने डिस्क्राइब किया था तो उन नीड एंड वांट वाली क्लास ने कौन कौन से टाइम वर्ड का सिलेक्शन किया था। 2 ही टाइम वर्ड थे, बट उसने 2 ही टाइम वर्ड ने 3 टाइम को शो किया था। डू डज डिड 2 टाइम वर्ड थे हमारे, इन 2 टाइम वर्ड्स ने ही तीनों के तीनों टाइम को शो किया था। अब ये हैव टू जो हमारा एक एक्शन है, ये हैव टू एक्शन हमारा किस किस क्लास पे जाना है। हमने जैसे मैन 7 क्लास देखी थी, इज एम आर, वॉज वर, विल बी, हैज हैव, डू डज डिड, विल एंड मे माइट, ये हमारी 7 क्लास के टाइम वर्ड्स थे। उन 7 की 7 क्लासेस के लिए हमने एक एक्शन जो चूज किया है वो हैव टू है हमारा। हैव टू एक्शन को जो हम लेकर के जाएंगे वो हम 6 क्लास पे ही लेकर के जाएंगे, यानी कि हमें 6 क्लास पे लेके जानी है। मॉडल जो मेन जो हमारी 7 क्लास थी, 7 क्लास में से हमने एक क्लास को मिस किया है। वो क्लास हमारी कौन सी है, जैसे हमने हैज हैव 30 मिनट पहले के पास्ट को बोलने के लिए हमने यूज किया है, और डिड हमने 1 दिन पहले के पास्ट को बोलने के लिए यूज किया था। इसमें से जो हमें यूज करना है ओनली वो डिड ही यूज करना है। हम इसमें हैज हैव टाइम वर्ड यूज नहीं करेंगे, ओनली डिड टाइम वर्ड हम यूज करेंगे। यानी कि हैज हैव टाइम वर्ड को हमने कंपल्सन वाली क्लास में मिस कर दिया है। इसमें हम जो यूज करेंगे ओनली 6 के 6 टाइम वर्ड्स हम इसमें यूज करेंगे। अब हमें देखना है कि जब हम हैव टू एक्शन को किसी भी क्लास पे लेकर के जाएंगे तो हमें किस तरीके से यूज करना होगा, उसके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। यानी कि पहला एक्शन जो मेन हमारा आएगा वो हैव टू ही आएगा, उसके बाद वाला एक्शन हमारा कोई सा भी जा सकता है। जैसे मेरा एक्शन यहां पे आया, मैंने इज एम आर पे इसको यूज किया, इज एम आर के साथ एक्शन क्या एनजी फॉर्म का यूज होता है। मेन एक्शन मेरा हैव टू है, इस हैव टू को ही मैं टाइम वर्ड के अकॉर्डिंग चेंज करूंगा। फर्स्टली मैंने देखा कि इसके जो हमारे फॉर्म्स हैं हैव टू के, 2nd फॉर्म एंड 3rd फॉर्म हैड टू, आईएनजी फॉर्म हो गई मेरी हैविंग टू, और सिटी फॉर्म हो गई मेरी हैज टू। ये मेरी 5 की 5 फॉर्म्स हो गई, क्योंकि मैं इसको 6 क्लास पे लेकर के जा रहा हूं। 6 क्लास ये 5 की 5 फॉर्म्स की रिक्वायरमेंट करेगी। तो यहां पे अब जो मुझे यूज करना है टाइम वर्ड के अकॉर्डिंग जो एक्शन चेंज होगा वो मेरा हैव टू चेंज होगा।
दूसरा एक्शन मैं यहाँ पे कोई सा भी रख सकता हूँ, यानी कि जिस दूसरे एक्शन को करने की मेरी मजबूरी होगी वो मैं एक्शन कोई सा भी यहाँ पे रख सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ यूज किया आई एम, इज एम आर के साथ एक्शन की आईएनजी फॉर्म आती है, आई एम हैविंग टू टेक मेडिसिन, आई एम हैविंग टू टेक मेडिसिन, यानी कि ये वाला जो एक्शन है मेरा, दूसरा एक्शन जो आया है, दूसरे एक्शन की आपको फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। जो मेरा पहला मेन एक्शन है, इस एक्शन को आपको टाइम वर्ड के अकॉर्डिंग चेंज करना होगा। यहां पे जैसे मैंने टेक मेडिसिन रखा है, यहां पे आप कोई सा भी एक्शन यहां पे पुट कर सकते हो, यानी कि जिस आपको लगता है कहां इस एक्शन को करने की, इस काम को करने की मेरी मजबूरी है, तो उस काम को आपको यहां पे रखना होगा। ये मैंने रूल नंबर फर्स्ट पे यूज किया है, आई एम हैविंग टू टेक मेडिसिन, मुझे दवाई लेनी पड़ रही है, यानी इस काम को करने का काम जारी है। अब इसी तरीके से मैंने आपको 6 डूअर्स बताए थे और रूल नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 ही रूल्स को हम लेकर के अभी चल रहे हैं, तो इसको 3 के 3 रूल्स पे हम बनाएंगे, बट हर किसी रूल पे एक एक एग्जांपल ही देंगे। जैसे मैंने यहां पे एक एग्जांपल दिया है, अब मैं इसको सेकंड एग्जांपल पे लेके गया, आई एम नॉट हैविंग टू टीच द क्लास। अब इसकी जो हम कंपेयर करेंगे, इसकी कंपेयर हम वांट वाली क्लास से करेंगे। इच्छा का जो हमारा अपोजिट चला जाएगा वो मजबूरी में चला जाएगा, यानी कि इसका जो हम रिप्लाई दे सकते हैं वो हम रिप्लाई एक वांट वाले से भी दे सकते हैं, यानी कि इसका हमारा पॉजिटिव होगा, उसका निगेटिव होगा, तो दोनों एक ही प्लेटफॉर्म के आ जाएंगे, तो दोनों के दोनों हमें क्या यूज करना है, एक ही जगह पे यूज कर सकते हैं उनको। जैसे मैंने यहाँ यूज किया, आई एम नॉट हैविंग टू टीच द क्लास। अब मैंने रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर सेकंड पे यूज कर दिया, एक एक एग्जांपल दिया, ओनली आई पे, आई यू सी ही देवी, आपको प्रॉपर आता है किस तरीके से यूज करना है। रूल नंबर थर्ड गया मेरा, आर यू हैविंग टू टीच द क्लास, या कोई सा भी एक्शन मैं यहां पे रख सकता हूं। काफी सारे एक्शंस मैंने आपको दिए, डे रूटीन में मैंने आपको पूरी लिस्ट दी थी, अप्रोक्स वहां पे 100 आपको एक्शंस मिले थे, वो एक्शंस भी आप कोई सा भी यहां पे रख सकते हो। जैसे ये इजेमार पे क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से मैं वॉज वर पे लेके गया, आई वॉज हैविंग टू टीच द क्लास। रूल नंबर सेकंड लेके गया, मैंने मना कर दिया, आई वॉज नॉट हैविंग टू टीच द क्लास। क्वेश्चन कर लेंगे, वाई यू हैविंग टू टीच द क्लास, यानी कि मैंने इजेमार पे भी एक एग्जांपल दिया, रूल नंबर फर्स्ट पे, रूल नंबर सेकंड पे एंड रूल नंबर थर्ड पे। इसी तरीके से मैंने वॉजवर पे भी एक एक एग्जांपल दिया, रूल नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये मेरा इजेमार एंड वॉजवर हो गया। इसी तरीके से मैं विल बी पे भी लेके चला जाऊंगा। जैसे विल बी पे हो गया, आई विल बी हैविंग टू सिंग अ सॉन्ग, डांस, कुछ भी यहां पे मैं रख सकता हूं। मैंने मना कर दिया, आई विल नॉट बी हैविंग टू सिंग अ सॉन्ग या डांस। मालूम करूंगा मैं, विल यू बी हैविंग टू सिंग अ सॉन्ग और डांस। इस तरीके से हमें यूज करना है, यानी कि आपको जो यूज करना है वो सारे के सारे टाइम वर्ड्स पे, यानी कि 6 क्लास के मैंने आपको बताया, 6 के 6 क्लास के टाइम वर्ड्स पे आपको यूज करना होगा। मैंने जो एग्जांपल आपको दिया, इजेमार, वॉजवर एंड विल बी। इसी तरीके से हम हैज़ हैव पे भी लेकर, हैज़ हैव पे नहीं लेकर के जाएंगे, हैज़ हैव की जगह हम डिड को, यानी कि हैज़ हैव, डिड दोनों में से एक ही टाइम वर्ड हम लेंगे, ओनली डिड, क्योंकि हमें पास्ट की कंडीशन बोलनी है तो डिड से हम बोल सकते हैं। यानी कि हमने ये देखना है, जैसे हमने वांट एंड नीड को यूज किया था, उसमें हमें विल की जरूरत नहीं पड़ी थी, डूडस से ही काम चल रहा था। इसी तरीके से हमारा एक ही टाइम वर्ड से काम चल जाएगा, जो हम पास्ट की कंडीशन को। इजेमार, वॉजवर एंड विल बी 3 के 3 टाइम वर्ड्स पे हो गया। अब हमें बात करनी है डूडस वाले टाइम वर्ड की। जब हम इस एक्शन को डूडस वाले टाइम वर्ड पे लेके गए तो सी एंड ही के साथ में सिटी फॉर्म का यूज होता है, यानी कि डस टाइम वर्ड हम उसके साथ लगाते हैं, और डूडस के साथ में कंडीशन होती है कि रोल नंबर फर्स्ट में हमारा टाइम वर्ड हाइड होता है, तो हमें एक्शन ही यूज करना है। जैसे आई हैव टू, डूअर प्लस एक्शन, एक्शन मेरा हैव टू है, आई हैव टू टेक बाथ इन विंटर, मुझे जाड़ों में नहाना पड़ता है, यानी कि रोज की बात है,
रोज से मतलब ये जब भी विंटर आते हैं तभी की ये मेरी मजबूरी बन जाती है। मना कर दिया मैंने, आई डू नॉट हैव टू टेक बाथ इन विंटर। क्वेश्चन किया मैंने, डू यू हैव टू टेक बाथ इन विंटर। इसी तरीके से जब सी एंड ही की बात आएगी तो सिटी फॉर्म का हमें यूज करना होगा। एक एग्जांपल दे देता हूं ओनली, रूल नंबर फर्स्ट में, सी हैज टू प्रिपेयर फूड। मना करना होगा तो सी डज नॉट हैव टू प्रिपेयर फूड। यानी कि जब मैंने यहां पे डज टाइम वर्ड रख दिया तो एक्शन की फर्स्ट फॉर्म का मैंने यहां पे यूज कर दिया। ये मेरी क्लास होगी डू डज वाली। इसी तरीके से मैं अब डिड वाली क्लास पे लेके गया। जब मैं इसको डिड वाली क्लास पे लेके गया तो आई प्लस एक्शन सेकंड फॉर्म होता है डिड वाली क्लास में। तो मैंने जब एक्शन की सेकंड फॉर्म रखी, हैव टू की सेकंड फॉर्म हैड टू, आई हैड टू थ्रो द पार्टी। ये मेरी पास्ट की मजबूरी हो गई, आई हैड टू थ्रो द पार्टी। जब मैं इसको मना करूंगा तो आई डिड नॉट हैव टू थ्रो द पार्टी। यानी कि जब मैंने यहां पे डिड रख दिया, डिड मैंने टाइम वर्ड को ही सेकंड फॉर्म में लेके गया, मैंने एक्शन की फर्स्ट फॉर्म का यहां पे यूज किया है। अब मैं इसको रूल नंबर थर्ड पे लेके गया, डिड यू हैव टू थ्रो द पार्टी। मैंने एक एक्शन रख दिया, आप कोई सा भी एक्शन रख सकते हो अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग, कोई सा भी एक्शन आप यहां पे ऐड कर सकते हो। ये मेरा डिड पे हो गया। अब विल वाली कंडीशन में जो हमारे तीन टाइम वर्ड्स आते हैं, एक तो आता है विल, एक आता है मैं, और एक आता है मेरा माइट। यानी अगर मेरी मजबूरी बनेगी 100% की तो मैं यूज करूंगा विल, और अगर मुझे लगता है कि मेरी 50% की मजबूरी बनेगी तो मैं यूज करूंगा। अगर मुझे लगता है कि 20% की मजबूरी बनेगी तो मैं माइट का यूज करूंगा। क्योंकि मैंने तीन टाइम वर्ड्स आपको दिए थे जब मैंने विल में माइट यानी कि फ्यूचर वाली क्लास को पढ़ाया था। अब देखो इसको जब मैं लेके गया, आई विल हैव टू गो अब्रॉड, आई विल हैव टू गो अब्रॉड, यानी कि 100% की पॉसिबिलिटी जब मेरी जाती है। अब अगर मुझे लगता है कि 50% चांस है, अब इसी को मैं रूल नंबर सेकंड में ले जाऊंगा तो आई विल नॉट हैव टू गो अब्रॉड। इजी है, सिंपल है, आराम से बना सकते हो इसको, इस पर एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से मैं पे लेके गया, आई मैं हैव टू गो अब्रॉड, अगर 50% चांस है तो, और अगर 20% चांस है तो आई माइट हैव टू गो अब्रॉड। ये मेरी क्लास हो गई कॉम्पेल्सन की। आई होप यू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। अब इसके हमें कुछ एक्शंस देखने हैं, एक्शंस हमारे क्या क्या होते हैं वो एक्शंस हमें देखनी होगी। आपको क्लासेज यहीं से नोट्स लेकर के चलनी है, और इसको आपको मैंने जैसे एक एग्जांपल दिया है रूल नंबर फर्स्ट पे, रूल नंबर सेकंड पे, रूल नंबर थर्ड पे, आपको इसको प्रॉपर ही बनाना है। यानी कि 6 के 6 डूअर्स पे आपको एग्जांपल्स बनाने होंगे, और इसको आपको बोल करके भी प्रैक्टिस में लेना होगा। इसमें हमें एक्शंस देखते हैं। अब हमारे एक्शंस कौन कौन से हैं। जैसे हमारा पुट ऑन ग्लासेस, ग्लासेस पहनना, फेच द मिल्क, दूध लाना, फूड द बिल, बिल अदा करना, पे अटेंशन, अटेंशन देना, कीप शॉर्ट हेयर, छोटे बाल रखना, कीप लॉन्ग हेयर, एंड टेक मेडिसिन एंड टेक अ बाथ इन विंटर। ये हमारे एक्शंस है। एक्शंस मैंने वैसे काफी सारे आपको दे चुका हूं, उन एक्शंस में से आप कोई से भी एक्शन यहां पे रख सकते हो। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपको प्रैक्टिस करने का वे भी बताया है कि आपको कोई सा भी एक एक्शन लेना है और एक्शन को लेकर के सभी की सभी क्लास पे आपको उस एक्शन को विजिट कराना है। आई होप यू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिए।